जवाहरलाल नेहरू सभागृह का एक दिव्य स्थान। और आज के इस अवसर पर जब हम लोग युवा अभ्युदय के कार्यक्रम में दिया दिल्ली के द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का हिस्सा बन रहे हैं, तो हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय जागृति अवस्थी जी, उपस्थित आदरणीय सालवे जी, आदरणीय बालू मामा जी, प्रिय मनीष, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की संगीत टोली के EMD टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, दिल्ली एवं विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, गणमान्य अतिथिगण, पत्रकारगण, हमारे दिया दिल्ली के सभी स्वयंसेवक बंधु, प्रिय भाइयों बहनों और कार्यकर्ताओं, मित्रों, आज हम लोग यहाँ पर 2 अप्रैल 2023 के इस शुभ दिन उपस्थित है। युवा अभ्युदय का एक कार्यक्रम है, जवाहरलाल नेहरू सभागृह का एक क्षेत्र हम लोगों को मिला है। सही पूछें तो आज का दिन हम लोगों के लिए संकल्प को, संभावना को, सौभाग्य को लेकर के आया है, एक आह्वान को लेकर के आया है, एक आमंत्रण को लेकर के आया है। इट इज हियर विद एन इन्विटेशन। और वो जो इन्विटेशन है वो हर व्यक्ति के चिंतन के अंदर, चेतना के अंदर व्यक्तिगत दृष्टि से पहुंचाया जा रहा है। आज का दिन इस भावपूर्ण, इस पुकार को लेकर के आया है कि ये भारत की भूमि ऐसी सौभाग्यशाली भूमि रहे कि हम लोगों ने युवा होने की परिभाषा को ही बदल डाला। पूरा का पूरा विश्व युवा होने की परिभाषा इस आधार पर तय करता है कि आपकी उम्र क्या है, आप 18 साल के हो गए कि नहीं, आपका पासपोर्ट क्या कहता है, आपका आधार कार्ड क्या कहता है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्या कहता है। पर भारत की भूमि से स्वर निकला, ये उद्घोष निकला, ये आवाज निकली कि हमने यहाँ पर युवा होने की परिभाषा उम्र को नहीं बल्कि उद्देश्यों की उच्चता को माना। आपका जो व्यक्तित्व है वो आपकी यौवन की परिभाषा है, और उस परिभाषा के आधार पर 4 साल के ध्रुव, 4 साल के नचिकेता, 8 साल के अष्टावक्र और 89 साल के गोस्वामी तुलसीदास, 96 वर्ष के थैलेंड स्वामी, 126 वर्ष के नागार्जुन, वो सभी के सभी युवा होने की परिभाषा पर खड़े होते नजर आते हैं। और यदि हम लोग सोच करके देखें कि यदि आज का दिन हमारे अंदर की उस चेतना को जगा करके जाता है, उस यौवन को जगा करके जाता है, उस उद्देश्य को जगा करके जाता है, उस भाव को जगा करके जाता है जिसमें न केवल हम लोग अपने कल्याण का बल्कि समाज के कल्याण का पथ प्रशस्त करने का संकल्प लेकर के यहाँ से विदा होते हैं। यदि वो यौवन जाग पाता है, वो यौवन जाग पाता है जो भारत की भूमि पर चिंतन के प्रवाह से, विचारों की तेजस्विता से, भावनाओं की सदाशीलता से, व्यक्तित्व की प्रामाणिकता से परिभाषित होता रहा, वो यौवन यदि जाग पाता है जिसके जाग जाने के बाद आजाद गोलियों से खेलते, बिस्मिल अंगारों के साथ आग मिचौली खेलते नजर आते हैं, वो यौवन यदि जाग पाता है जिसके जाग जाने के बाद ध्रुव, प्रहलाद, श्वेतकेतु, अष्टावक्र से लेकर गार्गी, घोषा, पाला, निवेदिता, संघमित्रा, एक से एक बढ़कर व्यक्तित्व आते हैं और न केवल भारत की भूमि को बल्कि विश्व के आकाश को प्रकाशित करके जाते हैं। वो यौवन यदि जाग जाता है, वो यौवन यदि जाग जाता है तो शंकर, रामानुज, मध्व की तरह से, भास्कर की तरह से, निम्बार्क की तरह से, अष्टावक्र की तरह से, गुरुदेव की तरह से, विवेकानंद की तरह से, महर्षि अरविंद की तरह से, रमण महर्षि की तरह से न केवल ज्ञान की बल्कि भक्ति की धाराओं को प्रवाहित करता नजर आता है। वो यौवन यदि जाग जाए तो आप मान करके चलिए, यदि हम में से प्रत्येक के अंदर की वो चेतना जाग जाती है, वो संभावना जाग जाती है, हमारे अंदर का वो संकल्प, हमारे अंदर का वो समर्पण, हमारे अंदर का वो सौभाग्य जाग जाता है, तो मजा ले किसी के अंदर कि इस भारत की भूमि की मिट्टी को, आकाश की बुलंदियों को छूने से रोक सके। हम में से हरेक के अंदर वो ताकत है, हम में से हरेक के अंदर वो संभावना है, हम में से हरेक के अंदर वो शक्ति है कि यदि अपने पूरे बल में हम लोग खड़े हो जाएं तो पूरे विश्व की दिशा को बदल देने का साहस अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। और जो आज का दिन है दोस्तों, वही आवाज लेकर के आया है, वही आह्वान, वही आमंत्रण लेकर के आया है, याद दिलाने के लिए आया है कि हमें हमारे अंदर के सूरज को जगाने की आवश्यकता है। रामकृष्ण परमहंस के पास उस समय के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व पहुंचे, नाम था केशव चंद्र सेन, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे। इतने प्रसिद्ध थे कि उनको उस समय में अंग्रेज सरकार ने गवर्नर की उपाधि दी हुई कि महारानी विक्टोरिया भारत आई, किंग जॉर्ज की यात्रा हुई तो अपनी ओर से 2 ही 3 लोगों से मिले थे, उनमें से एक केशव चंद्र सेन, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए।
उनके साथ उनके 200 शिष्य गए। उन 200 शिष्यों में एक वॉलंटियर भी गए, उनका नाम था नरेंद्र। बड़ी कठिन परिस्थिति से स्वामी विवेकानंद गुजर गए। पिता शरीर छोड़ चुके थे, माँ बीमार थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद के भाई थे जो भारत छोड़ करके चले गए थे, 3 वर्ष पैदल चल के इंग्लैंड पहुंचे थे, फिर वहां से दोबारा चल दिए थे, 3 वर्ष पैदल चल के दोबारा भारत हुआ। बड़ी कठिन परिस्थिति थी, उनके अकेले के ऊपर दारोमदार था कि घर की व्यवस्था को चलाएं, पैसे कमाएं, और उनको जॉब मिल नहीं रही थी। तो वो इस आशा के साथ गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए आ रहे हैं, थोड़ा सिफारिश लगा देंगे तो जॉब लग जाएगी। वो जैसे ही गए तो वहाँ पर अध्यक्ष को, केशव चंद्र सेन को तो रामकृष्ण परमहंस ने ऊपर बिठाया, और नीचे की तरफ जहाँ बाकी के लोग बैठे थे जमीन पर जाकर बैठ गए स्वामी विवेकानंद के पास। तो लोगों को लगा परमहंस व्यक्ति है, पहचान नहीं पाया। तो लोगों ने कहा कि साहब अध्यक्ष तो वहाँ बैठे कुर्सी के ऊपर, प्रेसिडेंट तो ऊपर बैठे। तो रामकृष्ण परमहंस क्या बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है। मैं सूरज के पास मेरा सवाल है, मैं कहूँगा कि हम लोगों का सौभाग्य है, दिया दिल्ली का सौभाग्य है,